नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। आज कोल्ड प्रेस एक्सपेलर और बोल्ट एक्सपेलर दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या हमारे इंडस्ट्री में बोल्ट एक्सपेलर का योगदान है और किस तरह से कोल्ड प्रेस एक्सपेलर सब तरह के घानियों को, सब तरह के बोल्ट एक्सपेलर को कचरे में डाल करके अपनी जगह बनाते जा रहा है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे 1 to 1। तो चलिए सफ़र करते हैं अपना शुरू कि आखिरकार हमारी इंडस्ट्री में कोल्ड प्रेस एक्सपेलर की स्थापना कैसे हुई और कैसे बोल्ट एक्सपेलर और घानी के सेटअप को कोल्ड प्रेस एक्सपेलर सिंगल रूप से एलिमिनेट करता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको कुछ पुराने उसमें लेना चाहूँगा कि जब हमारे इंडिया में यानी कि आज से 60-70 साल पहले जब लोगों ने तेल निकालना स्टार्ट किया तो बैलों के जोड़े से वो एक ओखल के अंदर मूसर लगा करके, यानी ओखल में मूसर लगा करके बैल घूमते थे, इसको हम बोलते थे कोलू, और कोलू के अंदर सीड को डालते थे और वो बैल जो है बेचारे घूमते रहते थे सवेरे शाम तक और सीड जो है चर्निंग होकर के तेल निकाल देता था। इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि सीड से तेल तो निकल जाता था लेकिन कई सारी मात्रा में खल में तेल रह जाता था, यानी कि प्रॉपर तरीके से तेल का जो हमको एक्सट्रैक्शन करना था वो संभव नहीं था। खल में काफ़ी मात्रा में तेल रह जाता था जो कि 7 से 8% के आसपास था और एक कुछ परसेंटेज में तेल हमारे पास निकल जाता था और वो खल हमारी कुछ भी यूज की नहीं थी क्योंकि पहले पशु आहार का काम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो फिर हमारे पंजाब साइड पे और देश के विभिन्न प्रांतों में लोगों ने बोल्ट एक्सपेलर का निजात किया। बोल्ट एक्सपेलर में बेसिकली आप जब घानी से निकली हुई खल को डालते हैं तो घानी से निकली हुई खल इसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार क्रशिंग करके आप उसके अंदर से एक प्रॉपर खल निकाल सकते हैं और तेल भी निकाल सकते हैं। यानी कि 4 बार एक्सपेलर से निकालने के बाद या 3 बार निकालने के बाद उसके अंदर 1 से 1.5% का तेल रह जाएगा और प्योर रूप से खल आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर आप एक्सपेलर से यानी बोल्ट एक्सपेलर से तेल निकालते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर बन रहा है वो बन रहा है 150 से 200 किलो। यानी कि आपने ये काम तो कर लिया कि आपने खल से तेल तो निकाल लिया, लेकिन क्या वो तेल अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के है, अपनी गुणवत्ता, अपनी जो उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ है, अपनी जो उसके अंदर की चमक है, अपना चिकनापन है या उसके अंदर की जो पंजेंसी है, क्या वो लेके चल रहा है? नहीं। वो तेल बिल्कुल एक आप समझ लीजिए पानी के बराबर है और आप उस तेल को फिर घानी के तेल में मिक्स कर रहे हैं या फिर मान लीजिए प्योर रूप से मार्केट में बेच रहे हैं। तो आपने अपना टारगेट तो पूरा कर लिया, आपने एक आपके कस्टमर से तेल की तो अच्छी खासी कीमत यूज कर ली, पता कर ली, लेकिन जो कस्टमर है जो सालों से इस एक्सपेलर का और घानी का कॉम्बिनेशन से तेल खाते आ रहे हैं वो खा कर भी ना खा रहे हैं ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि वो तेल हमारी बॉडी में जाकर कोई असर नहीं कर रहा, ना कोई अमीनो एसिड दे रहा है, ना कोई विटामिन दे रहा है, ना ही हमारे जोड़ों के लिए लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये कंपनीज जो कि एक्सपेलर प्लस घानी के कॉम्बिनेशन से बड़े बड़े प्लांट जो आज भी तेल निकाल रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड निकाल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए इस तरह के तेल में कोई गुणवत्ता नहीं है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ टेम्परेचर के साथ में ख़त्म हो जाती हैं। एक स्टडी का अगर आप नेट पर भी स्टडी करेंगे तो आप देखिएगा कि आइडियल टेम्परेचर जो तेल निकालने का है वो 40 से 50 डिग्री का है, यानी से 40 से 50 डिग्री के अंदर आपके तेल के अंदर मौजूद सारे जो अवयव हैं जो कि वोलेटाइल हैं, उड़ने योग्य हैं, वो सब सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब आप बोल्ट एक्सपेलर में 150 डिग्री 200 डिग्री का टेम्परेचर ले जा करके तेल को निकाल रहे हैं खल से, तो आप समझ लीजिए उसके अंदर क्या बचने वाला है। तो आप इतना सब कुछ करके भी पानी ही क्रिएट कर रहे हैं और लोगों से पानी का 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो वसूल रहे हैं। लेकिन हम जब आज नई टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं तो ये कोल्ड प्रेस एक्सपेलर जो हमारी कंपनी ने ईजाद किया, इसके अंदर बेसिकली आप एक सीड को एक बार में क्रश कर सकते हैं। एक सीड से 50 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर पे आप तेल निकाल सकते हैं। खल का टेम्परेचर बेशक 70 डिग्री आ सकता है, 80 डिग्री आ सकता है, लेकिन तेल का टेम्परेचर किसी भी तरीके से नेचुरली 40 से 50 डिग्री के बीच में रहेगा, यानी कि कोल्ड तेल बना सकते हैं जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, फुल ऑफ पंजेंसी है, फुल ऑफ नेचुरल प्रॉपर्टीज है। तो दोस्तों, समझने की बात यह है कि हम एक बोल्ट एक्सपेलर और एक कोल्ड प्रेस एक्सपेलर में से किसका चुनाव करें। वो जो एक बार में तेल निकाल रहा है, वो जो एक बार में तेल ठंडा तरह से निकाल रहा है, या फिर वो जो एक बार में 200 डिग्री के टेम्परेचर पर निकाल रहा है, या वो जो जिसके अंदर 4 बार क्रशिंग करनी पड़ रही है। तो हमारा बेसिकली आपका जवाब मेरी तरह ही होगा कि भाई कोल्ड प्रेस एक्सपेलर पर चलें। तो दोस्तों, बोल्ट एक्सपेलर से
हमारे कोल्ड एक्सपेलर या घानी और बोल्ट एक्सपेलर के कॉम्बिनेशन से हमारा कोल्ड एक्सपेलर अकेला मुकाबला कर सकता है। यानी कि एक तरफ घानी एक तरफ बोल्ट एक्सपेलर का कॉम्बिनेशन जो बड़े प्लांट यूज कर रहे हैं, और उसके सामने हमारा कोल्ड प्रेस एक्सपेलर, और ये मुंह तोड़ जवाब दे सकता है इन दोनों कॉम्बिनेशन को, क्योंकि इससे बना हुआ तेल लॉन्ग लास्टिंग है, इसके लाइफ ज़्यादा है, इसमें किसी भी तरह का हम पानी नहीं मिला रहे हैं। जबकि बोल्ट एक्सपेलर में घानी में निकालने के लिए आपको सीड के अंदर मॉइस्चर देना पड़ता है, इससे कि सीड की लाइफ कम होती है, तेल की लाइफ कम होती है। लेकिन कोल्ड प्रेस एक्सपेलर से जो हमारा तेल निकल रहा है उसके अलावा सीड में किसी भी तरह के मॉइस्चर देने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल मॉइस्चर का, नेचुरल मॉइस्चर का प्रोडक्ट हमको इसके अंदर डालना है और उसको चर्निंग करना है, इससे हम तेल निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें बोल्ट एक्सपेलर से वर्सेस कोल्ड एक्सपेलर में, तो उससे निकलना हुआ प्रोडक्ट सिंगल क्रशिंग में होगा, इससे निकला हुआ प्रोडक्ट टेम्परेचर कम होगा, इससे निकले प्रोडक्ट में कोई मॉइस्चर देने की जरूरत नहीं, इससे लाइफ कम होगी। अगर आपको एक ही मशीन से लाइफ अच्छी मिल रही है, एक प्रोडक्ट से क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, एक ही मशीन से आपको कई सारी मशीन का कॉम्बिनेशन हटा करके एक सिंपल सा प्रोसेस मिल रहा है, तो आप वो क्यों लें और ये क्यों ना लें। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कोल्ड प्रेस एक्सपेलर किसी भी तरह से बोल्ट एक्सपेलर या घानी के कॉम्बिनेशन से कई गुना बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि आप इस मशीन को लाइव देखना चाहते हैं, इस बारे में और डिस्कस करना चाहते हैं, हमारी फैक्ट्री पे आकर के हमारे लोगों से और डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारी कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी या इंदौर किसी भी ब्रांच पर आकर के इन मशीन से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या मेरे नंबर 7073642737 पर आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारी किसी फैक्ट्री पर आकर के इस मशीन की कोटेशन लीजिए, मशीन को लगाइए और अपना व्यापार स्टार्ट कीजिए, और पुराने घानी और बोल्ट एक्सपेलर को हटाइए और ये मशीन लाइए। डेफिनेटली मैं आपको दावा करता हूँ, अगर आपने एक बार ये मशीन लगा ली तो आप बोल्ट को भूल जाएंगे, आप कोल्लू को भूल जाएंगे, घानी को भूल जाएंगे और आप इसके दीवाने हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।